नमस्कार। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो सच्चाई जो आपके बच्चे की आंखों के अंदर हर दिन होती है जब वो मोबाइल देखता है। चलो शुरू करते हैं एक 3D नजर आंखों की गहराई में। पहला असर, ब्लू लाइट का प्रवेश। जब बच्चा मोबाइल को पास से देखता है तो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट सीधा पुतली से होकर रेटिना तक पहुंच जाती है। ये रोशनी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी धूप की, लेकिन सुरक्षा के बिना। दूसरा असर, कॉर्निया और लेंस पर दबाव। कॉर्निया और लेंस जो हमारी आंख के रक्षक हैं, वो उस रोशनी को झेल नहीं पाते। धीरे धीरे उनमें गर्मी और थकान आने लगती है। तीसरा असर, रेटिना सेल्स का जलना। रेटिना के अंदर जो रॉड्स और कोन्स हैं, वो ब्लू लाइट की तेजी से जलने लगते हैं। यही कोशिकाएं हमें देखने की शक्ति देती हैं और अब वही कमजोर होने लगती हैं। चौथा असर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यह नीली रोशनी फ्री रेडिकल्स बनाती है जो अंदर ही अंदर रेटिना को जला देते हैं। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पांचवां असर, मैक्युला डिजनरेशन। रेटिना के बीच में एक जगह होती है मैकुला, वहीं से साफ देखने की क्षमता आती है। ब्लू लाइट इस जगह को धीरे धीरे सड़ा देती है और यही शुरुआत होती है ब्लर विजन की। छठा असर, पलक झपकना कम होना। मोबाइल देखते समय बच्चा हर मिनट 15 बार की जगह सिर्फ 6 बार पलक झपकता है। इससे आंखें सूख जाती हैं और जलन शुरू होती है। सातवां असर, आंसू की परत टूटना। आंख के ऊपर जो टीयर फिल्म होती है वो टूट जाती है, जिससे लालपन और चुभन बढ़ती है। आठवां असर, डिजिटल आई स्ट्रेन। सीलियरी मसल्स लगातार फोकस करती रहती हैं। लेंस बार बार सिकुड़ता है, परिणाम सिर दर्द, भारीपन और थकावट। नौवां असर, पास की चीज पर फंस जाना। आंख का लेंस पास की चीजों पर फोकस में फंस जाता है और दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। यह नियर साइटेडनेस की शुरुआत है। 10वां असर, पिगमेंट लेयर को नुकसान। रेटिना में मौजूद मेलानिन लेयर जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिससे आंखें रोशनी के लिए संवेदनशील हो जाती हैं। 11वां असर, दिमाग को सिग्नल स्लो पहुंचना। ऑप्टिक नर्व के जरिए जो संकेत दिमाग तक जाते हैं, वो अब देरी से पहुंचते हैं। रिजल्ट, चीजें दोहरी या हिलती हुई दिखने लगती हैं। 12वां असर, रोशनी से डर, फोटोफोबिया। अब बच्चा तेज रोशनी में आंखें खोल नहीं पाता। लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जो लंबे समय तक बनी रहती है। 13वां असर, ड्राई आई डिजीज। टीयर ग्लैंड्स अब ठीक से काम नहीं करती, आंख की नमी चली जाती है और शुरू होती है क्रोनिक ड्राई आई डिजीज। 14वां असर, नसों की थकान, न्यूरल फेटिगू। ऑप्टिक नर्व के न्यूरॉन्स थक जाते हैं, उनमें सिग्नल। 5वां असर, स्थायी नुकसान, परमानेंट डैमेज। धीरे धीरे रेटिना के कुछ हिस्से काले पड़ने लगते हैं और विजन स्थायी रूप से कम हो सकती है। यह डैमेज धीरे होता है लेकिन वापस नहीं आता। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान है। बस सही आदतें अपनानी होंगी। बस ये 10 समाधान अपनाइए। 1, 20-20-20 नियम अपनाइए। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। यह आपकी आंखों को तुरंत आराम देता है। 2, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखिए। हमेशा मोबाइल की रोशनी कमरे की रोशनी के बराबर रखिए, ना ज्यादा तेज ना बहुत कम। 3, मोबाइल को दूर रखिए। कभी भी आंख के बिल्कुल पास से मोबाइल मत देखिए। कम से कम 16 इंच की दूरी बनाए रखिए। 4, ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए। रात में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कीजिए। ये रेटिना को सुरक्षा देता है। 5, आर्टिफिशियल टीयर्स या आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। अगर आंख सूखती है तो डॉक्टर से सलाह लेकर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स का उपयोग करें। 6, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। हर आधे घंटे बाद कुछ मिनट मोबाइल से दूर रहिए, आंखें खुलकर सांस ले सकें। 7, आई एक्सरसाइज कीजिए। दिन में 2 बार आई मूवमेंट करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें। यह मांसपेशियों को लचीला बनाता है। 8, सही रोशनी में मोबाइल चलाइए। कभी भी अंधेरे में स्क्रीन मत देखें। कमरे में हल्की पीली रोशनी रखें। 9, आंखों के लिए पोषण लीजिए। खाने में गाजर, हरी सब्जियां और मछली जैसे विटामिन ए और ओमेगा
3 वाले पदार्थ लें। डॉक्टर से नियमित जांच कराइए। हर 6 महीने में एक बार आई स्पेशलिस्ट से जांच कराइए, क्योंकि आंखें सब कुछ दिखाती हैं पर अपना दर्द खुद नहीं बताती।